का साथ देगा? उनके पास हथियार नहीं है तो क्या पैसा देगा? वो सवाल तो मैं ज़रूर पूछूँगी, उस सवाल पे भी मैं आऊँगी कि क्या ये जायज़ सवाल है। लेकिन मैं तो सिर्फ़ इतना पूछ रही हूँ कि अगर सिर्फ़ एक छवि के हिसाब से देखें, जो राजनयिक दुनिया है, जो डिप्लोमैटिक वर्ल्ड है, उसमें हमने हर तरह से ये कोशिश की कि पाकिस्तान को उसका चेहरा, असली चेहरा दिखाने की हम कोशिश करें दुनिया में। लेकिन यहाँ देखिए कितनी इज़्ज़त मिल रही है कि सऊदी अरब इतना बड़ा देश, इतना अमीर देश है, कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ समझौता कीजिए, हम आपको अरबों डॉलर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमें सुरक्षा दीजिए। जी शुक्रिया आरफ़ा। मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अ, हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए जो समझौता है, उसका जो एक सिर्फ़ जॉइंट स्टेटमेंट है, उसी को हमने अब तक देखा है। हमने उस समझौते को आज तक नहीं देखा है। हमने उस समझौते के अंदर जो एनेक्शर्स हैं, वो भी हमने नहीं पढ़ा है अब तक, क्योंकि उसको पब्लिक नहीं किया गया है। तो असल में किस तरह से सऊदी अरब पाकिस्तान का मदद करेगा अगर पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का दोबारा एक झगड़ा होता लड़ाई होता है, वो हमें नहीं पता। पर इतना पता है सबको कि सऊदी अरब से इंडिया का 20% जो क्रूड ऑयल सप्लाई है, वो आता है। अगर मान लीजिए अगर दोबारा सिंदूर जैसा ऐसा कुछ हादसा होता है और पाकिस्तान ये जो जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म है इसको वो इन्वोक करता है और सऊदी अरब को कहता है कि जी आप इंडिया को तेल बेचना बंद कर दीजिए जब तक ये लड़ाई चल रही है। तब हमें ये भी देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने एनेक्सर भी आज तक नहीं देखा है। जब हम एनेक्सर्स देखेंगे तब ये जो ट्रीटी या फिर जो एग्रीमेंट है, इसका जो दिशा है इसके बारे में हमें पता चलेगा कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जाए। कि सऊदी अरब मिलिट्री सपोर्ट देगा, पैसा देगा, या फिर जैसे कि जो हमारे जो रिसोर्सेज वाइटल रिसोर्सेज हैं उसको हमारे पास भेजना बंद कर देगा। मुझे लगता है कि ये जो डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स इस एग्रीमेंट में है, पर इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। और दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौता हुआ है, इसका जो मेन वजह है वो है इन दोनों देश के बीच बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन। इस दोनों देश के बीच बहुत अच्छे लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग चलता रहता है। बात यह है कि सऊदी अरब से हिंदुस्तान को जो सपोर्ट मिलता है, या फिर इंडिया से जो सऊदी अरब को सपोर्ट मिलता है, वो है इनकम। सऊदी अरब को लगभग 35 या फिर 32 बिलियन यूएस डॉलर्स सालाना इंडिया से पैसा जाता है, क्योंकि वो जो क्रूड ऑयल है उसका सेल्स का अमाउंट है वो इंडिया ट्रांसफर करता है। तो बात यह है कि किस हालत में सऊदी अरब ने ये सोचा कि जो हमारा इतना बड़ा एक बेनिफिट इंडिया से होता है सालाना, हम उसको नजरअंदाज कर दे और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लें। वो इसी ये हुँ। दर्शाता है कि हमारे बीच, यानी कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच है। तो नहीं तो मेरे ख्याल से एक सेकंड कलोल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये समझौता पाकिस्तान के साथ भारत की कीमत पर हुआ है?